एआईएमआईएम लीडर भी मौजूद है बात करने के लिए। आस मोहम्मद कुरैशी साहब, आपका रिएक्शन चाहूंगी। शबनम, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जो नीतीश राणे ने बयान दिया है, क्या वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं है? आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म जाति नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 कहता है कि इसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है। तो ये इनका उल्लंघन नहीं है। क्यों अभी तक वहां की बीजेपी सरकार नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर नहीं कर पा रही है? क्या मजबूरी है इनकी? क्या उनको सरकार में रखना इनकी मजबूरी है? अच्छा, चलिए ठीक है जी। अगर इस तरीके से दाढ़ी टोपी देखकर ही हम लोग वोट मांगेंगे तो इसका मतलब तो ये होगा कि भारत की स्वतंत्रता में मुसलमान का कहीं को पहलू ही नहीं बनता। क्यों रह रहा है भारत में मुसलमान? तो आप इसका अगला पहलू ये है कि आप भारत से इस मुसलमान को निकाल देना चाहते हैं। उसके अलावा आप हमेशा जब भी बात करते हैं वो करते हैं मराठी 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 लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज। मैं पहले भी अपनी डिबेट में कह चुका हूँ कि जब भारत के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में बयान देने के लिए जाते हैं तो क्या वो मराठी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। और आपके बाप में दम भी नहीं है जो उनको आप रुका लें। ये नीतीश राणे पागल कुत्ता है। इसको तो जबान अल्फाज का थोड़ा सही इस्तेमाल करें, क्योंकि हम एक डिबेट में हैं, रिस्पेक्टेड चैनल पर हम बात कर रहे हैं। ऐसी जबान ऐसे आदमी के लिए बाहर निकल कर दिखाना महाराष्ट्र। क्या बात कर रहे हो आप? किसके लिए जबान अच्छी इस्तेमाल करूं? करा देगा मेरे खिलाफ एफआईआर करा दी हो अगर इसके अंदर दम है तो। बकवास आदमी। यहाँ बात चल रही है जो है जायज। यहाँ बात चल रही है मराठी लैंग्वेज की। यहाँ बात चल रही है मराठियों का हित की। वहां बात कर रहा है मुसलमानों की, हिंदुओं की। क्यों कर रहा है भाई? तो कौन है तुम्हारा हिंदू मुसलमानों की बात करने वाला? जो महाराष्ट्र के मुसलमान है वो मराठी में पूरी तरीके से बात करते हैं। उनकी दूसरी लैंग्वेज जो है वो उर्दू भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। वो उन लैंग्वेजों में बात करते हैं। अगर तेरे जैसे अनपढ़ गंवार को कोई और लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो इसमें हमारी क्या गलती है? सीखना बाकी की लैंग्वेज जाके मराठियों से आगे जाकर। कल तू महाराष्ट्र से आगे किसी दूसरे राज्य में जाएगा तो क्या मराठी पे बात करेगा? हमेशा मराठी में बात करेगा। बता दे इसको अंग्रेजी नहीं आती, इसको हिंदी नहीं आती, इसको उर्दू नहीं आती, इसको कौन सी लैंग्वेज जो नहीं आती? ये खुद जाकर महाराष्ट्र से बाहर जाकर बाकी के लैंग्वेजों में बात करता है। इस तरीके से दाढ़ी पे टोपी को कह सकता है? ये हरे साहब कह रहा है, मैं इसको कहने लगूं तू नारंगी कुत्ता है। देखिए आस मोहम्मद कुरैशी साहब, मैंने पहले भी आपको टोका, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। सुनिएगा सबनम, यहाँ पर दो महानुभाव और बैठे हुए हैं जो उसकी पैरवी कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुझे कहूँ कि नारंगी संतरे हो आप लोग? तुम सांप हो? मैं इस तरह की लैंग्वेज में बिलीव नहीं रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी जो है थोड़ा संयम बरत कर बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से डिबेट का मेरा म्यार नहीं रहता है। अच्छा लगेगा ना? नहीं पूछिए ना, अच्छा लगेगा ही ना? ठीक है। किसी एक धर्म के बारे में बार बार टारगेट करते हो। आपको अगर टारगेट किया जाएगा तो कैसे लगेगा आपको? यहाँ धर्म की बात कह रही है, लैंग्वेज की बात की, आप धर्म को बीच में लेकर आस मोहम्मद कुरैशी साहब, दूसरों में और आप में फर्क क्या रह जाएगा अगर आप भी उसी तरह के लेवल पर उतरकर बात करेंगे या इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे? तो हमें अपनी मर्यादा अपने आप तय करनी होती है, अपना म्यार हमें अपना आप तय करना होता है। मेरे साथ और लोग भी मौजूद है। निकुल के पटेल साहब